राम राम भाई। आज है तारीख 2 मई 2023 और इस हिसाब से आने वाले पेरिस ओलंपिक को रह गए हैं 451 दिन। और आज है वर्कआउट सीरीज का पहला दिन और आज से लगातार 451 दिन तक हम करेंगे ओलंपिक वर्कआउट और देखेंगे कि ओलंपिक के कितना नज़दीक तक हम पहुंच सकते हैं। तो आज मैं करने वाला हूं फ्रंट स्क्वाट। तो गोल्डन रूल कि सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमेशा वार्म अप करें, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट की है जंपिंग जैक्स में टोटल 50 करता हूं। और इससे क्या होता है कि हमारी ओवरऑल बॉडी एक मूवमेंट में आ जाती है, एक रिदम में आ जाती है और इससे हमारी जो एंकल की मोबिलिटी है वो भी बढ़ती है। एकदम आप सोए हुए आए हैं या फिर कुछ आप थक कर हुए आए हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं तो आइस का रोटेशन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम में भी देखें कि मोबाइल, लैपटॉप और ऐसे आर्टिफिशियल लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनके यूज़ के कारण हमारी आंखें बहुत डैमेज होती हैं। तो उसके लिए एक जनरल वर्कआउट में आंख का रोटेशन, आइज रोटेशन को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये ओवरऑल जब भी हम कोई भी टाइप की वर्कआउट चालू करें तो ऊपर से नीचे तक पूरी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। पहले आइस का रोटेशन, उसके बाद नेक का रोटेशन, अप डाउन, साइड बाय साइड, टिल्टिंग एंड कंप्लीट रोटेशन। आइस में भी ऐसे ही करना है कि साइड बाय साइड, अप डाउन और टिल्टिंग और रोटेशन। इससे हमारे जो थोरेसिक स्पाइन है उसकी भी मोबिलिटी सही हो जाती है। और ऊपर से नीचे के क्रम में आते टाइम जो पहले जॉइंट्स मैं कर रहा हूँ सिंहासन। ये हमारे पूरे फेस के मसल्स हैं उसको स्ट्रेच एंड रिलैक्स कर देता है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो जो हमारे फिंगर्स हैं उसको क्लिंच करो और रिलैक्स करो, फिंगर्स पूरी स्ट्रेच हो जाएंगी। उसके बाद रिस्ट का रोटेशन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ताकि जो हमारा सेकंड जॉइंट है रिस्ट वो हो गया। उसके बाद अपने पंजे को ऊपर नीचे हो जाए। इसके बाद हाथ को तीनों एंगल्स में फ्रंट और बैक साइड में ऐसे करिए जिससे कि हमारे चेस्ट और बैक के मसल का रोटेशन हो जाए और शोल्डर का जो जॉइंट है वो भी रिलैक्स हो जाए, ताकि जब हम हाथ का रोटेशन करें तो शोल्डर जॉइंट एकदम प्रॉपरली सही से उसका वार्म अप हो जाता है। तो ये 3 टाइप्स में हम शोल्डर के जॉइंट को और हमारे बैक और चेस्ट के मसल को भी रिलैक्स कर देते हैं। उसके बाद रोटेशन तो हम नहीं उठा पाते, साथ के साथ हम एक इंजरी को भी न्योता दे देते हैं। तो कहने का मतलब एक जनरल वर्कआउट करने के बाद जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम एथलीट हैं, जिम का वर्कआउट और एथलेटिक्स का जो पावर ट्रेनिंग है वो पूरी अलग होती है, तो उस हिसाब से हमें उसका वार्म अप और स्ट्रेचिंग भी करनी होती है। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग करने के बाद आप एक कुछ ऐसा आपके पास अगर स्टैंड जैसा हो या फिर कोई ऐसा हाई बोर्ड हो तो वो कर सकते हैं, या तो फिर कंप्लीट प्लेट का एक स्ट्रक्चर बना के जो सिंगल लेग टच डाउन वो करें। इससे सिंगल लेग टच डाउन स्क्वाट से पहले करने से क्या होता है कि जो हमारे दोनों लेग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक प्रॉपर मूवमेंट को फील करती है और हमारे कोर के साथ जो हमारा बैलेंस है, एक प्रेशराइज्ड बैलेंस, एक कंप्लीट बैलेंस वो बन जाता है। ये साइड से देखिए जो मैं कर रहा था वो कुछ इस तरह से दिखता है कि आपको पीछे की ओर झुकना है
और अपनी हील को थोड़ा सा ऊपर उठाना है जिससे कि वो टच ना हो जाए, और जब टच हो जाए तो आप अपनी मूवमेंट को ख़त्म कर दीजिए। दोनों साइड जब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक प्रॉपर एक वर्कआउट हो ही गया, जबकि अभी हमने एक वर्कआउट स्टार्ट भी नहीं किया है। उसके बाद मैंने चाइनीज़ वेट लिफ्टर को ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत देखा है कि बाहर लेके पूरा एकदम साइड टू साइड इसे टच डाउन करने से, ऐसे रोटेट होने से जो हमारे एंकल हैं उनकी मोबिलिटी एकदम बढ़िया सी बन जाती है। और फिर बार को ऊपर करके एकदम नीचे स्क्वाट की पोजीशन में आने से जो पूरी बॉडी की रिदम है वो अच्छी हो जाती है। तो ये रहा था वर्कआउट स्पेसिफिक वार्म अप, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी फ्रंट स्क्वाट। इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि मैंने जो वेट लिया है वो बिल्कुल एम्प्टी बार लिया है, जो 15 किलो 20 किलो का जो जिम में होता है वही। जब भी आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करें आपका, तो मिनिमम से मिनिमम वेट से स्टार्ट करें। अपने ईगो को जिम के बाहर ही छोड़ के आने से आपका जो करियर है वो लंबा हो जाता है। और दूसरी चीज़, मैंने अपने शूज़ उतार दिए, नोट करिएगा। शूज़ उतारने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम प्रॉपर अपनी मूवमेंट को फील करती है। अगर आप डीप स्क्वाट करने से आपकी मूवमेंट कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रही है, तो शूज़ की बजाय आप उससे बेयर फुट करेंगे तो आपको एक बढ़िया मोशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जो 10 रैप किए वो एम्प्टी बार की किए, उसके बाद 5 किलो की 2 प्लेट लगाई और उसके 6 रैप किए, और अब मैंने 7.5 किलो की 2 प्लेट लगा ली है और उसके मैं 5 रैप करूँगा। और ये सारे वर्कआउट कंप्लीट मैं बेयर फुट ही करूँगा। हालांकि मेरे पास वेट लिफ्टिंग शूज़ है, लेकिन क्योंकि एक टाइम के बाद मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो आज मेरा डे 1 है, तो उस हिसाब से मुझे कम्प्लीटली एक फोकस करना होगा अपनी रिदम पे। वेट कितना उठा रहे हैं, किस हिसाब से उठा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर आप एथलीट हैं, अगर आप मोमेंट्स को ट्रेन करते हैं, आप कैसी टेक्निक के साथ, कितने बढ़िया पोस्चर के साथ कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद मैंने 12.5 की प्लेटें डाल ली हैं दोनों साइड, और इसके मैं लगाऊंगा 5 रैप्स। बॉडी बिल्डिंग के एक्सरसाइज के रैप्स और पावर ट्रेनिंग, एक एथलीट की ट्रेनिंग के वर्कआउट के रैप्स अलग अलग होते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग में हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसके 15 12 10 ऐसे रिपीटेशन करते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज एक ही मसल की ट्रेन करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि हम कंपाउंड एक्सरसाइज करनी होती है और ग्रेजुअली वेट को बढ़ाते जाना होता है जब तक कि हमारी टेक्निक गड़बड़ा ना जाए। तो ये हमारा एंड पॉइंट होता है, या फिर 1 रैप मैक्स जिसे हम कहते हैं, कि लास्ट वाले एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही रैप लगाना है। और लेकिन वो कितना वेट लिया है हमने वो मैटर नहीं करेगा, कि वो जो वर्कआउट किया है वो कैसी टेक्निक के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ किया है, वो मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम रेप से स्टार्ट करता हूँ, कि जो भी खाली बार लेता हूँ किसी भी एक्सरसाइज में तो उसके 10 रेप करता हूँ, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, फिर 3, 2, 2, और आखिरी जो होता है 1 रैप मैक्स, उसमें एक ही रैप लगाता है जो हमारा मैक्सिमम वेट होता है। अब मैक्सिमम वेट किस हिसाब से लेना है ये ऐसे डिसाइड नहीं करता कि आपने पहले कितना लगा रखा है या आप अभी आज पहले दिन कितना लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले बहुत वेट लगा रखा हो, है ना, लेकिन अगर आप एक अरसे के बाद कर रहे हैं, आपका वर्कआउट छूट गया है, तो आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट करिए और अपने वेट को जितना आपने पहले लगा रखा है, मान लो 100 किलो पहले लगा रखा हो मैंने, तो आज मेरा पहला दिन है, मैं 100 बिल्कुल नहीं कर सकता, करूँगा तो इंजरी हो जाएगी। और अगले दिन ऐसा होता है ना कि जिस दिन लेग लगाए होते अगले दिन बंदा चल भी नहीं पाता है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये लास्ट स्टेप होगा मेरा 60 केजी का, और इसके लिए मैंने बारबेल उठाया, लेकिन अकेले होने का एक ये डिसएडवांटेज ये रहता है कि वेट आपको उठाने में, कहीं अरेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मज़ा भी आता है कि फोकस्ड होकर आराम से वर्कआउट कर पाए। तो वैसे मैंने एक टाइम था कि जब मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट ही 60 केजी से करता था, लेकिन क्योंकि एक टाइम हो गया तो मैं नहीं चाहता कि इंजरी
और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग के बाद मेरी फेवरेट चीज़ रहती है कि मैं प्राणायाम करूं। और प्राणायाम करने के बाद जय हिंद।